जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो इस वीडियो में अब हम आपको सोशल साइंस के अध्याय जो आपका है आपदा प्रबंधन, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाने वाले, मतलब एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनको सभी को आपको सॉल्व करा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इनके में कुछ अच्छा कर पाएंगे तो आपकी जो स्कोरिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो दोस्तों जो सर्वाधिक बाढ़ आती है यह आती है बिहार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूकंप की दृष्टि से भारत का अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो यह जो अधिकतम भूकंप आते हैं भारत में, ये बिहार का कच्छ है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिसंबर 2004 में सुनामी में सबसे अधिक जनहानि हुई थी। दोस्तों, जो ये अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जनहानि जो हुई थी वो केरल में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व स्तर पर पहला भू शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव जनित आपदा है, तो दोस्तों मानव जनित आपदा जो है यह सड़क दुर्घटना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात नियमों का उल्लंघन करने में निम्न दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, यह जो होगी ये सड़क दुर्घटना होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो यह है अपना बिहार हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कि आपदाओं के दो वर्गों के नाम बताना है आपको। तो दोस्तों, आपदा किस प्रकार की होती है? एक तो होती है प्राकृतिक आपदा, मतलब जो प्रकृति के द्वारा होती है, मतलब सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गई, तो ये प्राकृतिक आपदा कहलाएगी। और दूसरा जैसे कि मानव द्वारा मानव जनित कहना चाहिए, जैसे कि सड़क दुर्घटना हो गया और कहीं आग लग जाना मानव की लापरवाही से, तो इस प्रकार की जो दुर्घटना है इसे हम मानव जनित दुर्घटना कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, जो भूकंप की तीव्रता मापने की जो इकाई है इसको हम रिक्टर पैमाना बोलते हैं, तो हमको रिक्टर पैमाना द्वारा भूकंप की जो है तीव्रता को मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में तटीय सर्वाधिक चक्रवात संभावित क्षेत्रों में से एक है, तो दोस्तों समुद्र तटीय हो जाएगा, क्योंकि जो समुद्र किनारे के जो स्टेट है वहाँ पर हमेशा चक्रवात तूफान आने की संभावना बनी रहती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूकंप एक ऐसा संकट है जो खालिस्तान प्रभावी होता है। दोस्तों, जो ये प्रभावी होता है ये अचानक ही प्रभावी होता है, ना किसी पहले कोई सूचना आती कि मतलब कि मनुष्य को पता भी नहीं चल पाता है और अचानक ही भूकंप आ जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नदी में के अतिरिक्त जल का आसपास की भूमि पर फैल जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जब नदी का जल जो है आसपास की भूमि में फैल जाता है तो इसे हम बाढ़ कहते हैं। इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुनामी आपदा के कारण समुद्री जल हमेशा शांत रहता है, तो दोस्तों यह मतलब आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब सुनामी आपदा आती है तो जो समुद्र का जल है ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप में, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरों के रूप में यह स्थल में आ जाता है, मतलब अंदर जहाँ बसावट होती है वहाँ पर आ जाता है और बहुत ज़्यादा भारी नुकसान पहुँचाता है। उसके बाद चलते हैं, मतलब यह जो आंसर है यह रॉन्ग हो जाएगा। आपको यहाँ सत्य सत्य पूछा है तो आपको असत्य लिखना है। भूकंप और ज्वालामुखी में से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। भूकंप एक ऐसा संकट है जो धीरे धीरे आता है, दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि भूकंप अचानक आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपदाओं के कारण होने वाला नुकसान को आपदा प्रबंधन के द्वारा कम किया जा सकता है, तो जी हाँ दोस्तों, यदि हम आपदा का अच्छे से प्रबंधन कर ले, उसकी पहले तैयारी कर ले, तो यह हम मतलब पूरी तरह उसको रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन उससे जो होने वाला नुकसान है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, आपदाएं फसलों के लिए लाभदायक होती है। दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि कोई भी आपदा जैसे सूखा हो तो सूखा से भी फसल बर्बाद हो जाती है, यदि बाढ़ आती है तो बाढ़ से भी फसल बर्बाद हो जाती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपदाएं एक अप्राकृतिक घटनाएं हैं, तो दोस्तों ये असत्य हो जाएगा। जो प्राकृतिक आपदा है ये अप्राकृतिक नहीं होती है, यह एक प्राकृतिक भी हो सकती है या मानव जनित भी हो सकती है। दूसरा है, देश का सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये जो कच्छ है, कच्छ देश का सबसे भूकंप प्रभावित एरिया है। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों को किनारे क्या किया जाता है? तो दोस्तों, जब जहाँ पर भूकंप मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो रोड बनाई जाती है, रोड जो होती है एक साइड तो पहाड़ होता है, दूसरे साइड क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी घाटियाँ होती है, तो दोस्तों ऐसे स्थान पर जो सड़क बनाई जाती है तो वहाँ पर किनारे में रिटेनिंग वाल बनाई जाती है। दोस्तों जैसे कि इस प्रकार की सड़क होती है, यहाँ से मान लीजिए ये सड़क है, इसके बाद इधर नीचे खाई है, तो यहाँ से यह मिट्टी मतलब जो आप देख पा रहे होगे, ये यहाँ की जो मिट्टी ना
नीचे आया, इसलिए यहाँ पर जो एक दीवार बनाई जाती है जिसे हम हिंदी में पुख्ता दीवार कहा जाता है, और इसको हम इंग्लिश में रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुख्ता दीवार हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि तटबांध का निर्माण किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होने वाला है, तटबांध का निर्माण जो है मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता को हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2004 की सुनामी का अभिकेंद्र कहाँ था। तो दोस्तों जो 2004 की जो सुनामी आई थी, इसका जो अभिकेंद्र था यह था इंडोनेशिया के उत्तरी भाग स्थित असेह नामक जो स्थान था, वहाँ पर इसका जो क्या था, अभिकेंद्र था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव जनित आपदा क्या है। तो दोस्तों मानव जनित आपदा क्या है आपको बताना है। तो वे आपदाएं जो मानव की लापरवाही के कारण होती है उसे हम क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा बोलते हैं। इसके जैसे अब कारण बताएं तो आग लग जाना, और उसके बाद में सड़क दुर्घटना हो गई, या कहीं सड़क दुर्घटना, कहीं पर गैस रिसाव हो जाना। तो इस प्रकार की जो घटनाएं मानव की लापरवाही कारण होती है उसे हम क्या कहते हैं, मानव जनित आपदा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा है। तो दोस्तों अचानक उत्पन्न होने वाली आपदा क्या है, भूकंप है। उसके बाद में महामारी होती है, तो ये संक्रामक रोग है एक प्रकार का। और रिक्टर पैमाना रिक्टर पैमाना का जो आएगा आंसर, ये भूकंप मापते हैं हम। उसके बाद में रासायनिक गैस का रिसाव, तो दोस्तों यह हुआ था 2 और 3 दिसंबर की रात को। आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, यह जापान में आयोजित की गई थी। और उसी के साथ में जहरीली गैस क्या है, ये MIC है, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन या इस चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो ये रेड कलर में आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना, जिससे यह ब्लैक हो जाएगा। और आपको ये बाजू में जो बेल आइकन दिख रहा है, बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इससे आपको नोटिफिकेशन, जैसे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों हम इस चैनल के थ्रू आपको आपके जो भी स्टडी मटेरियल है और आपकी जो भी नई नई अपडेट आती रहती है, उन सभी को आपको इस चैनल के थ्रू पहुंचाते हैं।